नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है मोहित सक्सेना और आप देख रहे हैं एमजे स्टडी पॉइंट। हम लोग फिर हाजिर हैं जीके की नई वीडियो लेकर और ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। देखते हैं इसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चन ऐड किए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल पदकों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन, जापान, यूएसए या ग्रेट ब्रिटेन? इसका आंसर जानने से पहले कुछ डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सूची है जिसमें हमने साफ साफ दिखा रखा है कि रैंक 1 पर यूएसए रहा है, जिसने 39 गोल्ड हासिल किए और टोटल 113 मेडल हासिल किए। दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान और चौथे पर ग्रेट ब्रिटेन रहा। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो 7 पदकों के साथ भारत 48वें नंबर पर रहा, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल रहे। देखते हैं ये 7 मेडल हमें किन किन खिलाड़ियों ने जितवाए हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करके हमारे देश की शान बढ़ाई है वो है नीरज चोपड़ा। आजकल हर जगह छाए हुए हैं, हर न्यूज़ पर इन्हीं का नाम आ रहा है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने 87.58 मीटर की थ्रो करके हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। रेसलिंग में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जितवाया, जबकि वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलवाया। स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु इस बार ब्रोंज मेडल ही जीत पाई। लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में भारत को ब्रोंज मेडल दिलवाया। इसके अलावा इस बार हमारी इंडियन हॉकी टीम ने भी एक ब्रोंज मेडल हासिल किया और लास्ट में बजरंग पुनिया ने भी एक ब्रोंज मेडल रेसलिंग में दिलवाया। अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेडल हासिल करके शीर्ष स्थान पर यूएसए रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यूएसए इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है? धार्मिक, राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पूंजीवादी? इस क्वेश्चन की डिटेल जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आपको बता दें ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और सरदार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। अगर हम प्रस्तावना के विचार की बात करें तो भारत ने प्रस्तावना के विचार अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो हमारा सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो लोग भी इसका जवाब ए भारत के राष्ट्रपति सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब भारत के राष्ट्रपति होगा। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा हैं। इन्होंने सुनील अरोड़ा की जगह ली है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो ओम बिरला हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक्सरे में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है? रेडिएशन, अननोन, इलीगल या जिनॉन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अननोन। एक्सरे के बारे में भी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। एक्सरे की खोज जर्मन वैज्ञानिक WC रॉन्टजन ने की थी 1895 में और इस खोज के कारण ही 1901 में इन्हें भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदू कैलेंडर में इनमें से कौन सा महीना सबसे ठंडा होगा? ज्येष्ठ, आषाढ़, पूष या फिर वैशाख? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हिंदू कैलेंडर महीनों के बारे में जान लेते हैं। यह हमारे पास एक सूची है जहां पर हिंदी महीनों के नाम और इंग्लिश महीनों के नाम भी दे रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैत माह मार्च से अप्रैल के बीच होता है, जबकि वैशाख अप्रैल से मई के बीच, ज्येष्ठ मई जून के बीच, आषाढ़ जून जुलाई के बीच। इस तरह से हम नीचे देखेंगे तो पौष माह जो होता है वो दिसंबर से जनवरी के बीच होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिसंबर और जनवरी में जो ठंड होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। इस तरह से अगर हम अपने क्वेश्चन पर जाएं तो ऑप्शन नंबर सी, पूष या फिर पौष, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग ओलंपिक के छल्लों में शामिल नहीं है? नीला, पीला, काला या फिर नारंगी? इसका आंसर जानने से पहले ओलंपिक के छल्लों की एक इमेज देख लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं,
ये ओलंपिक रिंग्स हैं और इनमें ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर शामिल हैं। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि ये 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंबाइंड हैं। अगर कभी पेपर हार्ड बनता है तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन छल्लों को किसने डिज़ाइन किया था। तो इन छल्लों को पियरे डी कुबर्तिन ने डिज़ाइन किया था, जो कि आधुनिक ओलंपिक गेम्स के सह संस्थापक भी माने जाते हैं। इसके अलावा हम ये भी बता दें कि यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया के लिए हरा, अमेरिका के लिए लाल रिंग्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नारंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े, कामरेड गोविंद सिंह रावत या फिर श्रीमती गौरा देवी। तो जो लोग भी पांडुरंग हेगड़े सोच रहे हैं वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि पांडुरंग हेगड़े अपिको आंदोलन से संबंधित हैं। अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन था, जिसमें हमारे देश के दक्षिण राज्यों में पेड़ों को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, जिसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। इसलिए इसका सही जवाब पांडुरंग हेगड़े होगा। लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी 1973 में, और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी ने किया था। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पांडुरंग हेगड़े होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइपोटेंशन शब्द किससे संबंधित है? तो जो लोग भी इसका जवाब बी, निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन की और डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, जबकि हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को बोला जाता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए इनमें से किस नोट के पीछे किसी ऐतिहासिक स्मारक की आकृति नहीं है? इसका आंसर जानने से पहले हम सभी नोटों के पीछे कौन सी आकृति बनी है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए नोटों में 10 के नोट पर आपको कोणार्क सूर्य मंदिर दिखाई देगा, जो कि पुरी उड़ीसा में है। जबकि 20 के नोट पर आपको अजंता एलोरा की गुफाएं दिखाई देंगी, जो महाराष्ट्र में है। 50 के नोट पर हम्पी चित्रित है, जो कि कर्नाटक में है। 100 के नोट पर रानी की वाव है, जो गुजरात में है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में है। 500 के नोट पर लाल किला है, जो दिल्ली में है। और 2000 के नोट पर मंगलयान है। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, 10 से लेकर 500 के सभी नोटों पर ऐतिहासिक इमारतें हैं, जबकि 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी 2000 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलुज, यमुना, गोदावरी या फिर महानदी? इसका आंसर लगाने से पहले इन सभी नदियों का उद्गम स्थल जान लेते हैं। तो दोस्तों सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूर चोटी के पास यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है, जबकि गोदावरी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सतलुज नदी ही ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, सतलुज होगा। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2021 को एन.वी. रमणा किस पद पर आसीन होने वाले 48वें व्यक्ति बने? तो जो लोग भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको इसका आंसर पता होगा। एन.वी. रमणा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा।
इस क्वेश्चन की थोड़ी और डिटेल्स जान लेते हैं। एनवी रमणा से पहले 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े थे, जबकि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम हीरालाल जेकानिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। जो लोग भी इस वीडियो पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाले समय में हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा पार्ट लगा हो उसे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप वो टॉपिक भी कमेंट पर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।